प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी के नवरात्र स्पेशल में। और आज हम लेकर आए हैं नवरात्र से जुड़ी तमाम जानकारियां। आज हम जानेंगे कि आज के दिन में कौन सी माता का पूजन किया जाता है, किस विधि विधान से ये पूजन करें और क्या है इन वासंतीय नवरात्रों का महत्व, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को हमारे साथ करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, वासंतीय नवरात्रों का आगमन हो चुका है। आज द्वितीय माँ का पूजन है, तो पूजन के बारे में तो हम जानेंगे ही, कैसे पूजन करना है माँ का। आज माँ के जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो, कैसे माँ को प्रसन्न करें। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नवरात्र अक्सर देखा है 2 नवरात्र होते हैं। नवरात्र में वासंतीय नवरात्र, अब ये नव संवत्सर लेकर आए हैं, इनका कितना महत्व है? नवरात्रि का मतलब ही होता है, जैसे हमारे यहाँ संधि काल का बहुत महत्व है। संधि किसी न किसी चीज को जन्म देना माना जाता है। तो जैसे जो दिन में संध्या होती है, जो हम लोग नित्य की संध्या करते हैं कि सुबह रात जा रही है, सवेरा हो रहा है, दिन आ रहा है, तो उस समय की जो संध्या होती है वो कालखंड एक जबरदस्त ऊर्जा से भरा होता है। उस समय कुछ भी साधना या पूजन करने से आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जल्दी साधना का फल मिलता है। उसी तरह शाम की संध्या होती है, जब रात्रि आ रही होती है और दिन का अवसान हो रहा होता है, तो उस समय का महत्व भी उसी तरीके से ये ऋतु संधि है ना। जैसे मास संधि होती है, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या उनका विशेष महत्व है, तो उसी तरीके से संक्रांति होती है, जो सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है, उस समय भी एक अलग ऊर्जा से भरा होता है। और ऋतु संधि का सबसे ज्यादा महत्व है। तो ऋतु संधि बेसिकली 2 बार साल में सबसे ज्यादा होती है। एक शीत ऋतु का जाना, तो शिशिर का जाना, और वसंत ऋतु का आगमन। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ऋतुओं की संधि है। वसंत में आप देखिए, सबसे पहले जनवरी में जब 14 जनवरी को संक्रांति होती है, 14-15 जनवरी को, तो उस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। तो उत्तरायण का विशेष महत्व है। उत्तरायण की ऊर्जा अलग होती है, उत्तरायण का विशेष महत्व है। लेकिन 23 मार्च और 21 सितंबर 2 ऐसी डेट्स होती हैं जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। तो वहां से आपका सूर्य उत्तर गोल में प्रवेश करता है। यानी जब हम वास्तु की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं नॉर्थ एक्सिस और साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते हैं। तो साउथ पोल की तरफ से सूर्य का झुकाव खत्म होता है और नॉर्थ पोल की तरफ उसका झुकाव शुरू होता है। तो ये शरद ऋतु, मतलब ग्रीष्म शीत ऋतु का जाना और ग्रीष्म ऋतु का आना, और इसके बीच में वसंत का जो समय होता है, ये बहुत जबरदस्त ऊर्जा से भरा हुआ समय होता है। आप देखिए, पेड़ों से मतलब पूरा मौसम चेंज हो जाता है। पेड़ों से पुराने पत्ते गिर जाएंगे, नए पत्तों का प्राकट्य होता है। तो सारा कुछ पूरी प्रकृति एक ऊर्जा और यौवन से भर जाती है। सब कुछ इसका पूरा सीक्वेंस है। आप देखो, मकर संक्रांति के बाद फिर वसंत पंचमी आती है, वसंत पंचमी के बाद शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के बाद होली आती है। ये क्रम से जो है बिल्कुल एकदम मौसम आपका, और वो जब प्रकृति पूरे उमंग में भर जाती है, तब हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है। इस वर्ष जो नया संवत्सर है वो विश्वावसु नाम का नया संवत्सर है, और इसमें इस संवत्सर में राजा और मंत्री दोनों ही शुक्र हैं, और ये बहुत शुभ और बहुत अच्छा संवत्सर है। तो ये एक संवत्सर, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया था, और इस दिन हमारे 10 जो भगवान के विष्णु के अवतार हैं, उन 10 अवतारों में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार इसी मतलब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू हुआ था। तो ये इसमें एक और महत्व जुड़ जाता है नवरात्र से। शक्ति की उपासना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ भी करते हैं उपासना, किसी भी देवी देवता का करें, शक्ति उपासना के बगैर नहीं होता। दुर्गा जी या शक्ति उपासना का मतलब है नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड
या मदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जो हमारे परमात्मा का पुरुष और प्रकृति। देखिए, सबसे पहले वो निराकार ब्रह्म से जो वाइब्रेटरी विश है, साउंड, होली साउंड जिसे कहते हैं, पवित्र आवाज, उसी को हम ओम कहते हैं, ओंकार। और ओंकार से पुरुष और प्रकृति का प्राकट्य होता है। पुरुष स्वयं में कुछ नहीं करता, फिर प्रकृति यानी शक्ति के माध्यम से सारा कुछ होता है। तो शक्ति का जो प्राकट्य है वो पूरा विस्तार है, और उसका विस्तार ऐसे है कि जो अपने संस्कृत में 51 वर्ण है, शब्द हैं, वो देवी जी का के 51 स्वरूप हैं। उस 51 स्वरूप में मुख्य जो देवी जी का महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो नवरात्रि में देवी जी के विभिन्न स्वरूपों का पूजन होता है। 9 स्वरूपों का पूजन होता है। एक और अन्य 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूप को ऐसे भी देखते हैं कि 5 तत्व और अहंकार चतुष्टय, यानी चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, ये मिलाकर 9 बनते हैं। तो ये 9 भी मिलकर के एक 9 दुर्गा के प्रतीक हैं। और इसमें जो मुख्य हैं वो हमेशा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महालक्ष्मी से ही इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। और मतलब सब कुछ शक्ति की उपासना के अंतर्गत है। अगर हम शक्तिहीन होंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं नवरात्र इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शक्ति की स्वरूप को हम जाने और उस उपासना को जाने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो दर्शकों को जाना आपने किस तरह से इन नवरात्र का, जो चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या वासंतिक नवरात्र हो, उनका कितना महत्व है, किस तरह से ये नए जीवन का संचार करते हैं, किस तरह से ये ऋतु संधि है और इसका क्या महत्व है। तो ये तमाम बातें हम जान रहे हैं। और फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरह से करें, किस तरह से मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सारी चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। और ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा, परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम आज बात कर रहे हैं वास्तुवाणी के नवरात्र स्पेशल में,
आज द्वितीय नवरात्र है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और क्या महत्व है मां ब्रह्मचारिणी का इन नवरात्र में, जानेंगे सर्वांग जी से। सर्वांग जी, आज द्वितीय नवरात्र है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जाती है, क्या महत्व है और कैसे मां को प्रसन्न करें? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नवरात्र में जो मुख्य पूजन है वो आपके जो दुर्गा सप्तशती है, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। हर घर में कलश स्थापना होती है और दुर्गा जी के विभिन्न स्वरूप का पूजन होता है। दुर्गा जी के स्वरूप में सारी देवी देवताओं का स्वरूप, क्योंकि दुर्गा जी का जो प्राकट्य हुआ था वो दुर्गा सप्तशती के हिसाब से अगर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी अन्य देवता थे, 33 करोड़ देवता, उन सब के तेज पुंज से देवी जी का प्राकट्य हुआ। तो दुर्गा जी में सारे स्वरूप देवी जी के समाहित हैं। लेकिन मुख्य वही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसमें महालक्ष्मी ही मुख्य अधिष्ठाता है, जो उस पुरुष तत्व का की अर्धांगिनी का स्वरूप है, जिसे हम शक्ति तत्व बोलते हैं, और उनसे फिर क्रम से अलग अलग देवियों की उत्पत्ति हुई है। इसी में जब हम प्रथम शैलपुत्री, तो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, और पर्वतराज की पुत्री, तो पर्वत जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वतराज की जो है तपस्या करने पर वो उनका प्राकट्य हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे तो आपके शरीर के अंदर देवी जी के 9 स्वरूप विद्यमान है। आपके शरीर के अंदर ही देवी जी के अनगिनत स्वरूप विद्यमान है। तो इसमें जो पहला है वो मूलाधार चक्र में स्थिति होती है देवी जी की। दूसरी जो है ब्रह्मचारिणी देवी, ये मुख्यतः क्रिएशन और ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं, और इनका स्वरूप जो है श्वेत वस्त्र और हंस पे विराजमान, और ये देवी आपको ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान कराना, यही इनका मुख्य इनकी पूजा का लक्ष्य होता है साधक का, कि उस स्वरूप को देवी जी के पाना। इसमें देवी जी का ये स्वरूप साधक के स्वाधिष्ठान चक्र में और जल तत्व से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हंस का बड़ा महत्व है। हंस स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, यानी व्यक्ति को, आप साधक को, जीव को। तो जीव और आत्मा, जीव जो है वो अपना, इनके हाथ में पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला होती है। तो जीव जो है वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, इसलिए वो माँ से वो चाहता है। तो कमंडल में जीव चोंच मारता है, यानी वो कमंडल में अमृत रूपी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, ताकि उसके जीवन से अंधकार का अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा मिट सके और उसको ज्ञान प्राप्त हो, ताकि वो क्योंकि जब नवमम सिद्धिदात्री, तो वहां यही है मोक्ष को पाना। सिद्धि यहाँ पर मुक्ति प्रदा है देवी की, मुक्ति। तो मुक्ति फाइनली तभी प्राप्त होगी जब आप उसके संपूर्ण स्वरूप को जान जाएंगे। तो जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आप अर्थ एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट में आए, और आपको जब ज्ञान प्राप्त होगा तो जल तत्व वहां पर कमंडल में स्थित है, और कमंडल में चोंच मारता है कि इस जल का, इस अमृत रूपी जल का पान कर सकें और हम देवी जी के स्वरूप को जान सकें। यही उस हंस यहाँ पे नीर क्षीर का विवेक करता है। परमहंस योगी आपने नाम सुना होगा। तो ज्ञान को जब आप पा लेते हैं पंचकोशी साधना के माध्यम से, तो वहां पर यहाँ पे विज्ञानमय कोश, यानी किसी भी चीज को तत्व से जानना विज्ञान है। तो बस यहाँ पर वही भाव है, पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला। यहाँ पर पुस्तक भी आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कमंडल में जल है वो भी ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माला जो है वो व्यक्ति को लय करने के लिए मदद करना, उसको एकाग्र होने में मदद करना, और जो मन की स्थिति है, मनोलय और मनोनाश की स्थिति प्राप्त किए बिना आप अंतर्मुख नहीं हो सकते, और जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तो ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप को आप नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के ज्ञान को पाने के लिए और जो ब्रह्म है उसे प्राप्त करने की दिशा अगर आप चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दर्शकों को माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने मन को साधने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और माँ ब्रह्मचारिणी इसी के लिए
आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और नवरात्र खास तौर से इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्र में हम ये जानेंगे कि किस तरह से मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाए और उनकी पूजा किस तरीके से की जाए, क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जाए, किन मंत्रों का जाप किया जाए, ये तमाम बातें जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 10 डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखें जरा। नहीं रुकती है दुनिया की खबरें, नहीं थकती है खबरों की दुनिया। हर पल होती है हलचल, जिंदगी है फास्ट, खबरें हैं सुपरफास्ट। न्यूज टाइम सुपरफास्ट हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे, सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। कार्यक्रम के आयोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। हम आज बात कर रहे हैं वास्तुवाणी के नवरात्र स्पेशल में द्वितीय दिन किस तरह से माँ का पूजा अर्चन करें, माँ का पूजन करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या पूजन सामग्री हो, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, तमाम बातें हमने जानी, क्या है इन वास्तविक नवरात्रों का महत्व, माँ का स्वरूप क्या है ये भी जाना, लेकिन अब माँ का पूजन कैसे हो, माँ के इस स्वरूप की जो द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपने बताया, कैसे विधान है द्वितीय दिन की पूजा का। जो लोग बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं वो थोड़े में किस तरह से माँ को प्रसन्न करें और साथ ही साथ सामग्री क्या हो। देखिए, नवरात्र के पूजन में, दूसरे दिन के पूजन में दुर्गा जी के चित्र में ही या दुर्गा जी की जो मूर्ति है उसमें ही ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप का आवाहन करें, ध्यान करें, उनके स्वरूप का आंख बंद करके। ध्यान के बाद सबसे पहले उनका आवाहन के लिए पुष्प छोड़ें। इसके बाद उनका स्वागत करें, स्वागत के लिए भी आप पुष्प छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्वागत के बाद उनको आसन दें, आसन के लिए आप पुष्प छोड़ें। तो ये सरल तरीका हो गया कि आप उनका आवाहन, ध्यान, सबसे पहले ध्यान, आवाहन और आसन, स्वागत और आसन देने के बाद मैं बहुत सरल विधि और आपका षोडशोपचार भी हो जाएगा, 16 उपचार हो जाएंगे। आसन के बाद आप उनको 4 बार जल, पहली बार ये भाव करिए कि आप ब्रह्मचारिणी देवी के पैरों को पैर धुला रहे हैं। उसके बाद दूसरे में उनके हाथों को अर्घ्य दीजिए, तो आप हाथ उनके धुलवा रहे हैं। और तीसरे में उनको मुख में आचमन यानी जल आप पिला रहे हैं। और चौथे में उनके सर्वांग का, पूरे शरीर का ध्यान करते हुए उनको आप
स्नान के लिए जल दें। इसके बाद अगर जिनके पास जो लोग नित्य अभिषेक करते हैं देवी जी का, वो पंचामृत अभिषेक या तो पांचों चीजें मिला के दूध, दही, घी, शहद और शर्करा समान मात्रा में वो मिला करके उन ब्रह्मचारी देवी के जिनके यहाँ मूर्तियां हैं और वो बाकायदे स्नान कराते हैं तो वो पूरा स्नान करा सकते हैं। और जिनके यहाँ जो और भी विधान से करते हैं तो पहले दूध से, फिर शुद्ध जल से, मतलब गंगा जल से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और फिर शर्करा से, और हर एक के बाद शुद्धोदक स्नान करा के और फिर पांचों चीजों का सम्मिलित स्नान, पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन जो लोग पूरा नहीं कर सकते वो भाव रूप में दूध अथवा पंचामृत थोड़ा सा बना करके और अलग भी उसका स्नान करा सकते हैं। नहीं तो जल स्नान जो आपने करा दिया गंगा जल से उतना भी पर्याप्त है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा समय और जैसा भाव, उस तरह से आप कर सकते हैं। स्नान के बाद उनका अंग पोंछने के भाव से और इसके बाद उनको आप वस्त्र, उपवस्त्र देते हैं। तो जो लोग शॉर्ट में कर रहे हैं तो कलावा वस्त्र, उपवस्त्र के रूप में जिस कटोरी में आप सारा कुछ कर रहे हैं, देवी जी को सम्मुख देख करके और वहां उसको एक भाव के रूप में जोड़ते जाइए और फिर उनको वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत वगैरह दे करके देवी जी को, इसके बाद आप उनका कुमकुम, रोली, सिंदूर, केसर, ये सारी चीजें आप देवी जी को अर्पित कर सकते हैं। तो वो उनको आप रोली लगाइए, उनको सिंदूर लगाइए, उनको आप कुमकुम यानी केसर का टीका लगाइए। ये सब देवी जी को अर्पित करके पीले हल्दी युक्त चावल, हल्दी से रंगे हुए चावल देवी जी को चढ़ाने चाहिए। सफेद चावल देवी जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। और सब में आप ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करते हुए और ब्रह्मचारिणी मतलब देवी का के बारे में विचार करते हुए वही दुर्गा जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। क्योंकि सारे 9 स्वरूपों के आपके पास अलग अलग चित्र होना या अलग अलग रोजाना जो है मूर्ति होना संभव नहीं है। तो दुर्गा जी में समस्त देवियों का आह्वान आप कर सकते हैं। तो ये आप करके फिर आप जब आपने उसमें फिर टीका चंदन लगा दिया, रोली वगैरह लगा दिया, इसके बाद धूप, उनको पुष्प और पुष्प माला अर्पित कीजिए। तो गुड़हल के पुष्प देवी जी के हर स्वरूप को बहुत पसंद है, वो आप दे सकते हैं। तो बाकी आप माला दे सकते हैं। तो पुष्प और पुष्प माला डालने के बाद फिर आप धूप उनको दिखाइए। धूप के बाद गूगल की धूप दिखाइए और जो बाजार में रेडीमेड धूप है वो भी आप दिखा सकते हैं। धूप के बाद दीपक, दीपम समदर्शयामि, दीपक दिखाइए। दीपन करने के बाद उनका नैवेद्य, उनको भोग आप जो है तो ब्रह्मचारिणी देवी का सफेद चीजों का भोग उनको अति प्रिय है, तो आप वो सब भोग आप उनको लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य के बाद जल का आचमन उनको कराइए, जल पिलाइए। फिर उनको ऋतुफल और मेवे में आप काजू रख सकते हैं, सफेद होता है, तो ये सब आप फिर ऋतुफल उनको खिलाइए। ऋतुफल के बाद आप दूध में शहद और जो केसर डाल करके और शर्करा डाल करके दूध का भोग उनको लगाइए। और ऋतुफल खिलाने के बाद, दूध का भोग लगाने के बाद फिर आप उनको उनकी मुख शुद्धि के लिए तांबूल, पूंगी फल, लौंग और इलायची इत्यादि आप जो है उनको अर्पित करिए ताकि मुख शुद्धि हो। और इसके बाद द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाइए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद नारियल लेकर के और पूर्ण फल के रूप में, श्रीफल के रूप में उनको नारियल अर्पित करिए। तो नारियल दोनों आप अर्पित कर सकते हैं, पानी वाला भी और जो छिला हुआ नारियल आता है, दोनों आप, सूखा और वैसा दोनों नारियल अर्पित कर सकते हैं। तो ये पूजन का विधान पूर्ण हो जाता है। इसके बाद सप्तशती का जो जैसे पूजन करता है, जैसे पाठ करता है, उस तरीके से सप्तशती का पाठ दूसरे दिन के पाठ में जो लोग पूरा पाठ करते हैं वो पूरा पाठ करें सप्तशती का। लेकिन नित्य के पाठ में जो लोग टुकड़ों में करते हैं तो 1 2 1 4 2 1 2 के क्रम से जो सप्तशती का पाठ करते हैं, अथवा जो लोग उत्तर, मध्यम और प्रथम चरित्र का पाठ करते हैं, तो पहले तो दूसरे दिन वो लोग प्रथम चरित्र का पाठ करते हैं, दूसरे दिन, पहले दिन वो मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं। तो इस तरह 3-3 दिन में एक चरित्र का पाठ करके खत्म करते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट में करते हैं तो वो 7 दिन में सारे पाठ करने का, 13 अध्याय करने का विधान है और 8वें दिन रहस्य के पाठ करने का विधान है। तो उसका क्रम ये है, उसमें पहले तो नित्य आपको देवी सूक्त, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक, और इसके बाद शापोद्वार के लिए शापोद्वार स्तोत्र है, वो उसके तमाम विधान है शापोद्वार के लिए। शापोद्वार स्तोत्र करना सर्वथा उचित है। और नहीं तो आप वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी का ध्यान कर लीजिए, तो उससे भी शापोद्वार हो जाता है।
फिर इसके बाद आप जो है कवच अर्गला कीलक और वेदोक्त तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और देव अथर्वशीष का पाठ करके ये नित्य करना है, और बाद में देवी सूक्त वेदोक्त तंत्रोक्त नित्य करना है। तो इसके मध्य में आपको 1 2 1 4 2 1 2 के क्रम से 7 दिन में जो पाठ किया जाता है, तो सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ इसमें किया जाता है, दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ। और इस तरीके से और नित्य की भांति कम से कम 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस निर्वाण मंत्र का जप अनिवार्य होता है। कम से कम 1 माला अवश्य करें। जो लोग लंबा अनुष्ठान लेते हैं वो अलग अलग अपने संकल्प के मुताबिक करते हैं, जिसका जैसा व्रत है उस तरीके से करें। तो इस तरह से देवी जी का पूजन करके पाठ के बाद फिर से आरती करें उनकी, है ना, और आरती देवी जी करके तब जो है उसका विधान पूर्ण करें। बिल्कुल। तो दर्शक को जाना आपने किस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो क्या है, इन वासंती नवरात्रों का महत्व क्या है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिन की जो माँ है, द्वितीय नवरात्र की, उनको कैसे आपको प्रसन्न करना है, किस विधि विधान से आप उनकी पूजा करें, क्या क्या सामग्री हो, ये तमाम बातें हमने जानी। सर्वांगी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे आज की वास्तुवाणी के नवरात्र स्पेशल में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।